हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानेंद्र सिंह टेक्निकल ज्ञान जी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बताया था कि सर मुझे पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम आप ड्यूल का बताइए, तो मैंने आज ड्रॉ किया है पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम ड्यूल का। तो ड्यूल स्टार्टर के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ में बताना चाहूँगा मैं आपको। तो ड्यूल स्टार्टर का जो पावर डायग्राम है वो इस तरीके से है कि आर वाई एंड बी 3 फेस हमारा सप्लाई आएगा। उसमें न्यूट्रल भी आएगा दोस्तों। न्यूट्रल हमारा कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। 3 फेस सप्लाई हमारा पहले एमसीबी में जाएगा, 3 पोल के एमसीबी में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के बाद हमारे तीनों फेसों की सप्लाई ओवरलोड रिले में चला जाता है। ओवरलोड रिले के बाद हमारा मोटर के टर्मिनल होते हैं यू वी डब्ल्यू। इन मोटर के टर्मिनल में हमारी सप्लाई जाती है। मोटर हमारी 3 टर्मिनल का है, इसलिए हमारी सप्लाई यहाँ पे मोटर पे गई हुई है। अभी यहाँ पे कनेक्शन कुछ ऐसे किए गए हैं। अगर हमारा 6 टर्मिनल का दोस्तों मोटर होगा तो हमारा ड्यूल स्टार्टर का जो सप्लाई होगा कुछ ऐसे कनेक्ट होगा। जो कनेक्शन होंगे कुछ ऐसे होंगे डायरेक्ट ऑनलाइन में, यू वी एंड डब्ल्यू। ये हमारा हो जाएगा ड्यूल स्टार्टर का पावर डायग्राम। पावर डायग्राम में हमेशा ध्यान रखना है 3 फेज सप्लाई एंड न्यूट्रल वेज यूज होता है स्टार्टर में, जो हमारा यूज़ किया जाएगा ड्यूल स्टार्टर में। कंट्रोल डायग्राम की बात करते हैं दोस्तों, तो कंट्रोल डायग्राम में हमेशा एक फेज उठाया जाता है। कोई भी एक फेज हम ले लेंगे। कंट्रोल डायग्राम वो कंट्रोलिंग इसलिए की जाती है कि ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर हम होल्ड कर सकें, जो हमारी ऑक्सिलरी सप्लाई है वो होल्ड कर सके। कंट्रोल डायग्राम में एक हम फेस अपना किसी भी फेस से उठा के एक वायर अपना फेस का, उस फेस वायर को हम OLR में ले जाते हैं। ओवरलोड थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है, थर्मल ओवरलोड रिले में ले जा करके उसके हम NC पॉइंट में देते हैं। दोस्तों ऐसा थर्मल ओवरलोड रिले में कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे NO NC एंड कॉमन के पॉइंट होते हैं। कहीं कहीं थर्मल ओवरलोड रिले में ये भी मेंशन आता है 98, 96, 97, 98। तो वो जिस कंपनी के मेक के हिसाब से वो डिपेंड करता है। OLR का हमारा एक एंड पे हम NC पहले OLR में कनेक्शन किसी फेस का देंगे। उसके बाद जो निकलेगा फेस, उस फेस को हमें स्टॉप पुश बटन के इनपुट में देंगे। उसके बाद उसी बटन के आउटपुट से हम एक फेस निकालेंगे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन में जाएगा एनसिप के लिए, NO के लिए। स्टार्ट पुश बटन से हम उस सप्लाई को देके दूसरे एंड से हम एक फेस वायर, सेम फेस वायर हम निकालेंगे कॉन्ट्रैक्टर में। कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल के, जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है कॉइल के बगल में हमारी 2 सप्लाई है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट होते हैं A1 एंड A2। A1 में हमारा क्या है कि हम फेस देंगे और A2 में हम कॉन्ट्रैक्टर में न्यूट्रल देंगे, क्योंकि सिंगल फेज पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिक करेगा 230 वोल्टेज पे। ये हमारा 230 वोल्टेज जब मिलेगा तभी इस कॉइल कॉन्ट्रैक्टर की पिक होगी और कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड होगा। कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा तभी हमारी सप्लाई आगे पास हो पाएगी 3 फेज की। दोस्तों सप्लाई कंट्रोल डायग्राम बनाने का जो बेसिक पर्पज़ ये है, कंट्रोल डायग्राम इसलिए बनाई जाती है, कंट्रोल मतलब किसी स्टार्टर में इसलिए बनाया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड कर सके। बेसिकली होल्ड इसलिए करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में जब हम सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग के थ्रू हम इसको होल्ड कराते हैं स्टार्टर को, तो ये क्या करता है हमारे कंट्रोलर को, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करता है। कॉन्ट्रैक्टर जो A1 A2 हम सप्लाई देते हैं कॉइल पिक करने के लिए, जब हमारा कॉइल पिक होगी तो ये कॉन्टैक्ट हमारे आपस में NC हो जाते हैं। NC होने के बाद जो हमारा पावर है R Y एंड B फेस का, वो हमारा आगे थर्मल ओवरलोड रिले में होता है, वो मोटर में जाता है और मोटर हमारा रन करता है। तो ये इसका पर्पज़ है कि कंट्रोल डायग्राम बनाते हैं कि वहाँ कंट्रोलिंग क्यों की जाती है सिंगल फेस की, इसीलिए की जाती है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल पिक हो और वो होल्ड हो सके। कंट्रोलिंग का यही बेसिक मतलब है स्टार्टर में, ड्यूल स्टार्टर में। और दोस्तों जो ड्यूल स्टार्टर है इसकी तो मैंने बता दी ड्यूल स्टार्टर यूज़ क्यों किया जाता है, कितने टाइप की मोटर में यूज़ करते हैं। बेसिकली ड्यूल स्टार्टर हमारा जो यूज़ किया जाता है 5 HP या 7.5 किलोवाट तक की मोटर में यूज़ करते हैं। उसके बाद ड्यूल स्टार्टर को रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ड्यूल स्टार्टर यूज़ किया जाता है। एक हमारा काम है कि नो वोल्ट प्रोटेक्शन। नो वोल्ट प्रोटेक्शन बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है मैम दोस्तों, कि बेसिकली अगर कोई बैक में जा रहा है वोल्टेज, हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, हमारा स्टार्टर चल रहा है, हमारी पावर कट हो गई है, जब हमारा प्रोटेक्शन पावर आएगी तो उसके लिए नो वोल्ट प्रोटेक्शन होता है, हमारे स्टार्टर को स्टार्ट नहीं करेगा। ये होता है इसका मतलब कि नो वोल्ट प्रोटेक्शन है। तीसरा हमारा है ये रिड्यूस करता है इनरश करंट को, इसलिए हमारा ड्यूल स्टार्टर यूज़ किया जाता है। बेसिकली 5 स्टार्टर होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जा रहे हैं आजकल। और भी सारे स्टार्टर होते हैं पर बेसिकली हमने अभी तक यही देखा है और ये इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। पहला हमारा ड्यूल है, दूसरा है डायरेक्ट ऑन, पहला है ड्यूल डायरेक्ट ऑनलाइन, दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, चौथा है VFD,
पांचवा दोस्तों है सॉफ्ट स्टार्टर। तो ये 5 स्टार्टर हो गए आपके जो यूज हो रहे हैं मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। ड्यूल स्टार्टर को मैंने आपको बता दिया, पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच। और भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पीछे अटैच कर दूंगा वीडियो में। थैंक यू सो मच।